ज्ञानदास जी मिथिला धाम से। राधे राधे महाराज श्री जय जय श्री। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, गुरुदेव भगवान की कृपा से एक गुरुनिष्ठ साधक के जीवन में नाम जप, गुरु प्रदत्त मंत्र जाप और भगवत चिंतन प्रतिदिन होता है। साधक हर परिस्थिति में इस जन्म में भगवत प्राप्ति करना चाहता है तो उसे और क्या करना चाहिए और क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? सत्संग, विचार, क्षमता और मनोनिग्रह ये बहुत आवश्यक है। सत्संग के द्वारा प्राप्त विवेक से हर समय हम विचार परायण रहें, कहीं कोई असत वृत्ति हमको प्रिय न लगने लगे। असत क्रिया, असत चिंतन, असत वृत्ति, जैसे पराई माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि, धन के द्वारा प्राप्त होने वाले सुखों में प्रियता, मान बढ़ाई, यश कीर्ति, ये सब असत वृत्ति हैं। तो सत्संग के द्वारा प्राप्त विवेक से हम सावधान पूर्वक, विचार पूर्वक इनसे बचते रहें। और क्षमता, मान अपमान में सम, निंदा स्तुति में सम, सुख दुख में सम, जय पराजय में सम एक बहुत शीतलता है। और संतोष, जैसी परिस्थिति हमें भगवान ने दी है, हम किसी से, ना भगवान से ना किसी इंसान से, परिस्थिति के परिवर्तन की चाह ना करें। सत्संग, विचार, मनोनिग्रह, हमारा मन जहां जहां जाता है वहां से हटा करके अपने लक्ष्य में लगाना। बार बार ऐसा हम अभ्यास करें और विचार विवेक के द्वारा वैराग्य पूर्ण जीवन रहे। तो सत्संग, विचार, मनोनिग्रह, शम और संतोष, ये 5 लक्षण जिसके हृदय में है वो भगवान की कृपा से भगवान को प्राप्त कर लेगा। नित्य सत्संग मिले हैं और विचार परायण प्रतिपल रहे, क्योंकि मन हमारा भोगों की तरफ भाग रहा है तो हम विचार के द्वारा काटें उसे। सब लोग भोगी रहे हैं। अगर वास्तविक चैन, सुख, शांति होती तो ये लोग हो जाते। सब अशांत है, सब क्लेशित है। आखिरकार कितने दिन भोगेंगे? आखिरकार इस शरीर अविनाशी तो है नहीं, मरेगा तो है ही, फिर हमारे हाथ क्या लगा? तो विचार के द्वारा हम भोगों का त्याग करें, मन को जहां जहां जाए वहां से हटाकर अपने लक्ष्य पे लगाएं। मनोनिग्रह और सम, द्वंद्वों में सम रहना सीखें। सुख दुख में, लाभ हानि में, मान अपमान में सम रहना सीखें। और सबसे बड़ी चीज है संतोष, हर परिस्थिति में संतोष। जैसे प्रभु हमें रख रहे हैं हम वैसे संतुष्ट हैं। हमें किसी व्यक्ति से या स्वयं प्रभु से भी परिवर्तन की चाह नहीं है। जैसी परिस्थिति है ये हमारे लायक है, हम इसी परिस्थिति में भजन करके भगवान को प्राप्त करें। ये 5 बातें हमारे जीवन में हो, सत्संग, संतोष, मनोनिग्रह, विचार, सम माने समता, बस वो सिद्ध पुरुष हो जाएगा। ये 5 शब्दों को याद कर लो कि इनका हमारे जीवन में योग है कि नहीं। रोज सत्संग, जैसी परिस्थिति उसमें संतोष, जहां जहां मन जाए वहां से हटा के अपने लक्ष्य में लगाना। और विचार परायण रहना, जहां जहां मन हमें फंसा रहा है विचार के द्वारा उसे हम काटें। और सम रहना, द्वंद्वों में सम रहना। द्वंद्वैर विमुक्ता, जो द्वंद्वों से मुक्त है वही परमात्मा प्राप्ति के लिए बकाया नाम जप तो कर ही रहे हैं, गुरु निष्ठा में भी है। तो ये 5 बातों का मनन कर लीजिए, इन 5 को अपने जीवन में लाइए। सत्संग, संतोष, मनोनिग्रह, समता, विचार। विचार नहीं तो पशु है, बिना विचारे जे करें ते पाछे पछताएं। काम बिगाड़ो आपनो जग में होता, एक एक कदम विचार पूर्वक रखें। और मन को बार बार संसार से हटाकर प्रभु में न लगावे तो साधना किस बात की? अगर दुख सुख को सहे ना तो साधु किस बात का? तो सत्संग, संतोष, मनोनिग्रह, विचार और क्षमता, ये बातें आ गई तो भगवत प्राप्ति हो गई। समझ रहे हो ना? जीवन मुक्त है अगर ये 5 बातें उसके जीवन में हो, वो जीवन मुक्त ही है। जी। शताक्षी जी बिहार से। जी। शताक्षी जी बिहार से।
श्री हरिवंश महाराज जी, मुझे हमेशा ये डर बना रहता है कि बड़ी मुश्किल से मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है, कोई गलती होगी तो फिर 84 लाख योनियों में घूमना पड़ेगा। महाराज जी, किस प्रकार का अपराध क्षमा योग्य नहीं होता? भगवान से विमुख होना सबसे बड़ा अपराध है। जितनी भी गलतियां हैं, जितनी भी दुर्गतियां हैं, वो जीव को भगवान से विमुखता के कारण प्राप्त होती हैं। इसलिए हमें चाहिए कि भगवान की शरण में होकर शास्त्रों का स्वाध्याय करें, संतों का संग करें, खूब नाम जप करें और जीवन में एक एक मिनट सावधानी पूर्वक काटें। हमारी मन और इंद्रियों का प्रवाह भोगों की तरफ स्वतः है। जैसे पानी को कहीं छोड़ो, वो जहाँ ढलान होगी वहीं जाएगा नीचे, ऐसे ही मना खष्टान इंद्रियाणि प्रकृति स्थान कर सती। ये मन और इंद्रियां भोगों की तरफ हमारी जाती है, उनको परमात्मा की तरफ करना ही सन्मुख होना है। भगवान की सन्मुख हुआ जीव तो अनंत जन्मों की मलिनताओं का नाश करके भगवान उसको परम पद प्रदान करते हैं। एक मार्ग ये है और एक मार्ग है ब्रह्म ज्ञान। वो सबके बस की बात नहीं है, वो तो बहुत अच्छे कोई उच्च कोटि के मुमुक्ष साधक का मार्ग है। तो इसलिए सहज सरल भक्ति का जो मार्ग है, उसके द्वारा हम भगवान की प्राप्ति का उपाय करें। भगवान के सन्मुख होते, सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनाशों तबहि। करोड़ों जन्मों के पाप भगवान नष्ट कर देते हैं जब जीव भगवान की शरण में होता है। इसलिए भगवान की शरण में हो और सत्संग सुनो। सत्संग से बुद्धि पवित्र होती है, बुद्धि में विवेक जागृत होता है और विवेक के द्वारा ही हम भोगों के राग का नाश कर सकते हैं। भोगों का राग यदि नष्ट नहीं हुआ तो सब पाखंड चलता रहता है। भोग रहे हैं, मनमानी आचरण हो रहे हैं, हम भगत भी कहलाते हैं, साधक भी कहलाते हैं, उपासक भी कहलाते हैं, वो सब नौटंकी है। कोई उसमें उन्नति आध्यात्मिक नहीं हो सकती। वो केवल मान्यता है कि हम साधक हैं, हम उपासक हैं। साधक वही है जो अपनी चित्त वृत्ति को एकमात्र परमात्मा में लगाने का प्रयत्न कर रहा है और जितने भोग हैं मर्त्य लोक के लेकर के ब्रह्म लोक तक, सब भोगों से उदासीनता हो। ब्रह्मादि के भोग सब विषम लागत ताहि, नारायण ब्रजचंद की लगन लगी है जाए। तभी जीव का कल्याण होता है। बहुत दुरंत माया है, दैवी है सागुणमयी मम माया दुरत्यया। दुरत्यया जल्दी तरने में नहीं आती है, जीव को फंसा के गिरा लेती है। मामे ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंतिते। जो मेरी शरण में आ गया वो माया से तर गया। तो भगवान की शरण में हो, नाम जप करो, सत्संग सुनो, पवित्र भोजन भगवान को अर्पित करके पाओ, गंदे आचरणों से बचो, तो ये जन्म सार्थक हो जाएगा। सबसे बड़ा अपराध है भगवत विमुक्ता। पूरन चंद जी, हिमाचल। राधे राधे। महाराज जी, आपको सुनना शुरू किया, उससे पहले कहीं और सुनता था, कहीं और, तब गंदे विचार बहुत कम परिवर्तन हुए थे, बट आपको सुनना शुरू किया तो बहुत अंदर से सारे विकार जाते रहे। ज़्यादा ज्ञान बढ़ता जा रहा है आपकी सत्संग उपदेश से। क्या ये सब भगवान की ही रचा हुआ होता है? जैसे कि खास सत्संग संत के उपदेश को सुनकर उद्धार होता है जैसे किसी का, तो ये भगवान का रचा हुआ होता है या खुद से ही मतलब कृपा हुई इन पे कि आपका सत्संग सुनने? हाँ, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। पर परिवर्तन तभी होता है, जबान से परिवर्तन नहीं होता। यदि हम खुद गंदे हैं और तुम्हें अच्छे का उपदेश करें तो कभी परिवर्तन नहीं होगा। जो हमारे अंदर है वही तुम्हारे अंदर प्रभाव डालेगा। अगर हमारे अंदर नहीं, हम केवल प्रवचन करें तो प्रभाव नहीं पड़ेगा, मनोरंजन पड़ेगा, तालियां मले पीट के चले जाओ। जब हम सच्चाई से चलेंगे, जब हम जो अपने आचरणों को सुधार रहे हैं, हम जो भगवान से प्रीति कर रहे हैं, अब बोलेंगे तो प्रभाव तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगा और तुम्हारा परिवर्तन कर देगा। तो भगवान जब द्रवित होते हैं तो वो अपने जनों का संग देते हैं। जब द्रवहि दीन दयालु राघो तो साधु संगति पाइए। जब भगवान कृपा करते हैं तो संतों का संग मिलता है, और जब संतों का संग मिलता है तब जीवन का रंग बदल जाता है। यही है संत संग का परिणाम। यदि हमारा जीवन परिवर्तित नहीं हुआ तो सत्संग क्या? सत्संग के लिए कहा है, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुला एक अंग, तूलन ताहि सकल मिल जो सुख लव सत्संग। स्वर्ग के सुख और मोक्ष के सुख को भी सत्संग के आगे लघु कर दिया। तो क्या सत्संग? जो हमारे नीच कर्मों से
हमको उबार करके अच्छे कर्मों में लगाकर भगवान से प्रीति करा दे, उसी का नाम सत्संग है। यदि प्रवचनकर्ता का उद्देश्य रुपया है, प्रवचनकर्ता का उद्देश्य मान बढ़ाई है, प्रवचनकर्ता का उद्देश्य भोग है, तो वही उद्देश्य तो आप लोगों के भी है। रुपया मिले, भोग सामग्री मिले, मान बढ़ाई मिले, तो दोनों तो एक जैसे हो, तो परिवर्तन कैसे होगा? परिवर्तन तब होगा जब एक का उद्देश्य हो भगवान, और उसके वचन से जब हम सुनेंगे तो हमारा परिवर्तन हो जाएगा। भले उसमें शास्त्रीय शब्द न हो, भले ग्रामीण शब्द हो, सहज शब्दों में बोल दे तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, क्योंकि वो सच्चाई से भजन मार्ग में चल रहा है, वो भगवान का निज जन है, तो उसका प्रभाव पड़ेगा। दीपू भगत जी, राधे राधे गुरु जी। महाराज जी, आपके सत्संग को सुन के मांस मछली शराब मैंने छोड़ दिया महाराज जी। गुरु जी, मेरे मन में एक विचार काफी समय से चला आ रहा है कि आप कहते हैं कि अतिथि देवो भव। मेरे घर पर अभी जो भी अतिथि आते हैं वो सभी मांस मछली का सेवन करते हैं और मैं उनको शाकाहारी खिलाता हूँ, तो महाराज जी वो गुस्सा होकर जाएं तो इनका कहना है कि और गुस्सा हो जाए, एक बीता और गुस्सा हो जाए। हाँ, नहीं, हमको हम जो पाते हैं वही पवाएंगे, अगर तुम जो पाते हो हम नहीं पवा पाएंगे। सबको छोड़ दिए हमने, आप एक ही लक्ष्य है, राधा रानी को प्राप्त करें। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। गंदा आहार किसी को नहीं पवाएंगे, और रिश्तेदार बने रहे चाहे ना बने रहे, आप इसकी चिंता ना करो। कलिकाल है, अब प्रायः गंदगी ही बढ़ती चली जा रही है। कोई ये सात्विक आहार पसंद नहीं करता, दाल रोटी, अब सब गंदे आहार की तरफ बढ़ती जा रहे। तो आप गंदे मत बनो, आप स्वयं पवित्र रहो, और जो आए उनको पवित्र पवाओ। मन आवे तो पाओ, ना आवे तो आप चले जाओ। गुरुजी, अगर नहीं पाके जाए तो मेरा कुछ नहीं, कोई उसमें अपराध नहीं, उत्तम मार्ग है, उत्तम बात है। कोई गलत आचरण करे तो उसको गलत आचरण करवावे तभी वो खुश रहेगा, ऐसा नहीं है। अगर आप गलत हो तो आप गलत हो, असंतुष्ट होकर जाओ। हमारा कोई अतिथि देवो भव इस बात के लिए है, हमने कई बार कहा, इसको बहुत अच्छे से समझना चाहिए। जिसका कोई परिचय नहीं है, जिसकी कोई तिथि तारीख नहीं आने की, अचानक कोई आ गया तो पहला स्वागत राधे श्याम। कोई भी हो, वाणी का स्वागत, मृदुल स्वागत, राधे श्याम, आओ बैठो, पानी पिएंगे आप? दूसरा स्वागत, पानी पिएंगे आप? नहीं, हमें प्यार, भोजन पाएंगे आप? पवा दीजिए तो पवा दीजिए। तो हमारे यहाँ तो दाल रोटी है, आप पाएंगे? नहीं, ये तो मैं नहीं पाता, मैं तो मांस पाता हूँ, तो हमारे यहाँ सुविधा नहीं। खत्म। अब जैसे कोई संत आता है तो दो बातें तो आप दे ही सकते हैं, मधुर वचन और जल। हमको रुपया चाहिए यज्ञ करने के लिए, भाई हमारे पास नहीं है, और है भी तो हमारी श्रद्धा नहीं, कुछ अपराध नहीं बनता। आप अगर सत्य से चल रहे हैं, कोई अपराध, हम आपको नहीं जानते, हमारी श्रद्धा नहीं कि हम 5,000 आपको दें, पता नहीं 5,000 का आप यज्ञ करोगे कि शराब पियोगे कि क्या करो। हमारी श्रद्धा बन जाए कि हम ये जाने कि आप पात्र हो, तो फिर हम आपको अर्थ दे सकते हैं। तो ये हम प्रवचन क्यों करें? हम तो सीधी बात है, दो का स्वागत किया, वचन और जल। तीसरा भोजन हमारे अनुसार, चौथा अर्थ श्रद्धा के अनुसार। अगर हमारी श्रद्धा है तो हम देंगे, हमारी श्रद्धा नहीं तो नहीं देंगे। बिल्कुल नहीं डरना चाहिए, कोई अपराध नहीं लगता। महाराज जी, इसमें एक प्रश्न, जैसे आपने बोला कि वो 5,000 मांगे तो नहीं देना चाहिए। महाराज जी, अगर वो कहे कि मेरे को भगवान प्रेरणा कर रहे हैं, अंदर से श्री जी प्रेरणा कर रहे हैं, तो हमारे अंदर पत्थर बैठा है क्या? वो भी वही, हमारे अंदर भी तो भगवान बैठा, वो प्रेरणा ही नहीं कर रहा। तुम्हारे अंदर प्रेरणा कर रहा, तुमने मांग लिया। हमारे अंदर प्रेरणा कर रहा है कि नहीं देना, तो मैं नहीं दे रहा हूँ। जब मेरे अंदर प्रेरणा करेगा दो तो मैं दे दूंगा। तुम्हारे अंदर भगवान, तो हमारे अंदर पत्थर थोड़ी बैठा है, वही भगवान ही तो बैठा है। दबना नहीं चाहिए। धर्म में कहीं भी झुकने वाली इस तरह की प्रवृत्ति नहीं। मान लो कोई ऐसा भी कह दे कि तो अगर रुपया नहीं दोगे तो तुम्हारे घर में हानि हो जाएगी, बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। ऐसे पाखंड से नहीं डरना चाहिए, कुछ नहीं। जो रुपया पैसे का गुलाम होता है वो साधु नहीं होता। जो दूसरों से रुपया मांगे वो साधु नहीं होता। तब लग जोगी जगत गुरु, जब लग रहा है निराश, और जब आशा मन में भई जग गुरु जोगी दास। भगवान का दास बन करके साधु वेश रख कर रुपया मांगे घूमे, वो लक्ष्मी महारानी का दास हो सकता था, नारायण का दास नहीं हो सकता। तो हमको माया के दास से डरने की जरूरत नहीं है, हाँ भगवान के दास से डरने की जरूरत है। कोई भूखा आया है और कह रहा भोजन पवा दो, अब आपकी बड़ी तीव्रता से आपको कहीं जाना है, अब आपको समस्या है,
आप पहले भोजन की व्यवस्था उसकी करो। धर्म कहता है वो दरवाजे पे भूखा आया वो वापिस न जाने पावे, हमारे पास जो कुछ जल पात्र भोजन जो भी है आप पा लीजिए, फिर हम अन्य कार्य देखेंगे। उस समय अवहेलना न करें कि हम लोग पार्टी के लिए जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं और कोई अतिथि कोई साधु महात्मा भोजन की याचना करे तो तत्काल व्यवस्था की, जैसे भी बने। मान लो बाजार में हो आप तो मीठा और फल आदि खरीद करके आप पा लीजिए। भले वो अपनी औषधि के लिए पैसा है तो हम बीमारी का कष्ट सह लेंगे, आप भोजन पा लीजिए। ये धर्म कहता है।